अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हम मुज़ल्फ़ा से अब अरफात जा रहे हैं। मगरिब की अज़ान हुई है तो चल पड़े हैं। इस बस को किस तरह ढूंढा है, एक मुशक्क़त तलब प्रोसेस था। बड़ी मुश्किल से बस मिली है और अब हम बैठ गए और मुज़ल्फ़ा की तरफ रवाना है। वीवर्स, ये मुज़ल्फ़ा की रात है। अरफात से बसें हमें मुज़ल्फ़ा लाई थी और ये हाजी सारे बसों से उतरे हैं और जगह ढूंढ रहे हैं। कुछ को तो मिल गई होगी और कुछ अभी ढूंढने लगे हुए हैं। कुछ नीचे से जल्दी से कंकर भी चुनने लग पड़े हैं और जल्द ही इनको मिल जाएगी, क्योंकि कारपेट भी हैं, दरियाँ भी हैं और ये लोग अपनी चटाइयाँ भी लाए हुए हैं। ये मुज़ल्फ़ा की रात है। मुज़ल्फ़ा में रात इस तरह गुजारी जाती है, ना आलीशान महल्लात, ना शानदार कोठियाँ, चारों तरफ सफ़ेद कपड़ों में लोग लेटे हुए। ए हाजियों के रब, इन सफ़ेद लिबास वालों की लाज रखना, इनका हज कबूल कर लेना। या रब, ये तेरे वो बंदे हैं जिनको तूने अपने घर के दीदार के लिए चुना। ये दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में रहते थे, मगर तेरे घर से मिलने की तलब उन्हें मक्का खींच लाई है। या रब, तूने खाली हाथ ना लौटाना, इनकी झोलियां भर। मुज़ल्फ़ा से मिना आए और कुर्बानी हो गई। मर्दों ने हलक कराया, औरतों ने लिट काटी और फिर गुस्ल लिया, एहराम उतारा और उसके बाद चल पड़े। ये बस में बैठे हैं और तवाफ़ ज़ियारा के लिए तवाफ़ ज़ियारा करके और अब ये भागे जा रहे हैं। पैदल ही जाना है। जमरात और 1.6 है इस तरफ से, लेकिन जब उनको कंकरियां मार लेंगे तो फिर बहुत लंबा रास्ता है। तकरीबन 2 घंटे पैदल चलेंगे तो ये अपने खैमे में पहुंचेंगे। यारब, ये हाजी तुझे भी तो बहुत प्यारे हैं। अपनी आसाइशें छोड़ के, घर बार छोड़ के तेरे पास आए हैं। ये अपनी क़यामगाह छोड़कर सफ़र लब्बैक कहने आए हैं। तेरे घर की रौनकें बढ़ाने आए हैं। ऐ इस्माइल के रब, तो इनका आना अपनी बारगाह में कबूल करना। इन्हें गुनाहों से यूं पाक कर देना जैसे नया पैदा हुआ बच्चा होता है। इनका जमा होना, गुजारिशें करना, लब्बैक कहना और मनासिक हज अदा करना सब तेरी खातिर है। या रब, तो इनके हर अमल का बढ़ा कर इवज़ अता करना और हर वो रूह जो लब्बैक कहने को मचलती है, इसका आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाना। आमीन। ये कंकरियां मारना इंतहाई मुशक्क़त तलब काम है। सड़कों पे कंकरियां हैं, जिन्होंने मुज़ल्फ़ा से कुछ कम चुनी है तो वो यहाँ से भी चुन लेते हैं, लेकिन सब पैदल चलना है। हज गरीबों का है, व्हील चेयर भी अवेल नहीं कर सकते और कितने सालों से उन्होंने इस अल्लाह के दीदार के लिए पैसे जमा किए होते हैं। वे सब पैदल ही चलते हैं। जो थोड़े आसाइश वाले हैं वो व्हील चेयर भी अवेल कर लेते हैं, लेकिन व्हील चेयर वालों ने भी बहुत रेट बढ़ाए होते हैं हज की वजह से। उनके ये शैतान हैं, कोई सा भी शैतान है, कुबरा सुगरा, और सबसे पहले बड़े शैतान को मारते हैं। फिर पहले दिन ज़वाल आफ्ताब से तक। वीवर्स, ये मैं शैतान को कंकरियां मार के फारग हुई हूँ जमरात में। पीछे लोग शैतान को, ये दीवार जो नज़र आ रही है ये शैतान की दीवार, शैतान है और इसको कंकरियां मार रहे हैं, लेकिन मैंने दीवार के पास जाके मारी हैं और अपनी टोपी पे भी कंकरियां खाई हैं और एक मुंह पे भी खाई है। लेकिन मेरा दिल था मैं ऐन दीवार के पास जाके मारूं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गई। ये दूसरे दिन की कंकरियां हैं। मेरा हाल देखें, मेरा मुंह देखें, लेकिन मैंने फिर वही दीवार के पास जाके मारनी थी और मारी हैं और अब वापसी का रास्ता बहुत लंबा है। तीनों शैतानों को, पहले छोटे को, फिर बड़े को, फिर उससे बड़े को, और आखिरी दिन भी तीनों शैतानों को। लेकिन पहले 2 शैतान को कंकरियां मार के ज़रा दूर जाके दुआ करनी है। जब तीसरे कुबरा को मारेंगी, उसका को मारेंगे तो फिर दुआ नहीं करनी।
اور یہ بہت لمبا راستہ ہے، بہت ہیڈک ہے، لیکن اللہ تھوڑی سی ہمت دیتا ہے، پتہ نہیں کس طرح دی ہے، کیونکہ طواف زیارہ کے لیے بھی ہم رات 10 بجے نکلے تھے، اور تھوڑا سا ایک جگہ بس نے ہمیں تھوڑی سی لفٹ دی، لیکن جہاں اتارا وہاں سے ہمیں مطاف تک بہت لمبا چلنا پڑا۔ معاونین بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، ان کی مدد کے بغیر ہم چل بھی نہیں سکتے، لیکن حاجی کے پاس 2 ٹانگیں ہی ہیں نا، اس نے اپنی ٹانگوں سے ہی چلنا ہے، اور رستہ بھی بہت لمبا ہے، یہ روٹ کلوز کر دیتے ہیں، ایک طرف سے آؤ اور دوسری طرف سے اسی سے آپ نے جانا ہے، یو ٹرن تو آپ لے ہی نہیں سکتے، بس چلتے جاؤ، اور پاؤں بھی تھک جاتے ہیں، چھالے بھی پڑ جاتے ہیں، ٹانگوں میں نیل بھی پڑ جاتی ہے۔ ویل چیئر والوں نے بھی اپنے رستے ریٹ حج کے قریب آ کے ڈبل کر دیے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے، اور پھر جنہوں نے جو اویل کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو دماغ بھی دیا ہے اور ہاتھ میں پیسے بھی دیے ہیں، اور یہی وقت ہے کہ آپ اپنے آپ پہ لگائیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا سہولت سے رکھیں۔ معاونین لوگوں کی رائے لے رہے ہیں کہ کیسا ہے، کہیں پلس مائنس تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن ارینجمنٹ اچھا تھا، چائے بھی اچھی تھی بنا میں، اور ٹینٹ میں بھی اچھا انتظام تھا، لیکن عرفات سے زیادہ نہیں۔ عرفات میں تو اللہ میاں نے ہمیں وی آئی پی ٹھہرایا۔ یہ دیکھیں، یہ نقشہ وغیرہ لے کے دوسروں کی مدد تو کرتے ہیں، بعض لوگ بالکل سیدھے ہیں کہ نہیں پتہ انہیں کہاں جانا ہے اور کدھر جانا ہے، یہ بس کے انتظار میں کھڑے ہیں، جہاں بھی انہیں یہ گرین جیکٹ والے معاونین ملتے ہیں وہ ضرور معاونین ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں۔ منا سے میجورٹی پیدل چلی گئی، میجورٹی وہ پیدل گئی عزیزیہ، لیکن میں نے تو انتظار کیا تو 5:15 بسیں آنے، لوگوں کو یہی تھا کہ بسیں کوئی نہیں آنی، بسیں آنی شروع ہو گئیں، ماشاءاللہ میجورٹی جا چکی تھی، پاؤں میں نیل، انگلیوں میں چھالے، ٹانگوں میں نیل، اور پھر میں منا عزیزیہ پہنچ گئی، اور میں نے اپنی چیئر کو کہا کہ تم یہیں رہو، کیونکہ 2 ہاتھ تھے اور 2 بیگ تھے، اور چیئر اٹھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو اگلے دن نوٹس آ گیا کہ لوگ جو اپنا سامان چھوڑ آئیں اور چیئرز چھوڑ آئیں وہ اپنی اٹھا لیں، یعنی چیئر میرے پیچھے ہی بس پہ آ گئی۔